हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको चैप्टर 15 के बारे में पढ़ाऊँगी कि क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसमें क्या है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, सबसे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बायोडाइवर्सिटी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको भी लगता है ऐसा पता होना चाहिए कि नहीं? मुझे तो लगता है भाई पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखो, हम लिखते हैं इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में 2 टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। अब हमारे पास क्या आता है कि हमें बोला जाए, अगर देखो हम ग्रीन पेन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। इफ़ एन एलियन, अगर कोई एलियन आया किसी और गैलेक्सी से, ठीक है, टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, हमारे अर्थ की विजिट करने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट, वो मतलब अमेज हो जाएगा, चौंक जाएगा और थोड़ा पागल सा हो जाएगा, बेफुल हो जाएगा। ठीक है, वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड इनकाउंटर इवन फॉर ह्यूमन द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अब वी शेयर दिस प्लैनेट एवर नेवर। ठीक है, द कॉमन मैन जो है बिलीव नहीं कर पाएगा। अब कर पाएगा तो बहुत मुश्किल से बिलीव करेगा कि हमारे पास भाई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसको डार्क पेन से कर देते हैं। मोर देन 20,000 स्पीसीज हमारे पास एंट की हैं, 3 लाख स्पीसीज बैटल्स की, 28,000 फिश की और 20,000 स्पीसीज ऑर्किड्स की। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of biodiversity. क्या क्या चीज़ें ट्राइंग करती हैं वो डाइवर्सिटी को समझने में। Ecologist and evolutionary biologist, this is important and this is important. So to understand the significance of important question, अब देखते हैं why are there so many species। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों भाई यहाँ पे क्या इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? येस ऑफ कोर्स। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? कहाँ से आते हैं? वेरिएशन हो रही है, जो एवोल्यूशन हो रही है उसी के कारण हो रही है ना, वहीं से आ रही हैं ये। हाउ एंड वाई इज द डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर? वो कैसे जो वो है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, हमारे मतलब बायोस्फीयर को सही रखने के लिए। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली द डाइवर्सिटी वाज मच लेस? यस। हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी? आपको पता है हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, किससे? हमारे प्लांट से, हर चीज़ से मिलती हैं यार। देखो, अब इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और बहुत ऑक्सीजन मिलती है हमें, ठीक है, और हमें क्या मिलती है भाई? हमें वुड मिलती है। हम अगर पेड़ लगाएंगे तो हम फल फूल मिलेंगे और हमें ऑक्सीजन तो मिलेगी, हमारी जान तो बचेगी। छाँव मिलती है, जो बाहर के पशु होते हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक है, आई मीन बहुत सी डाइवर्सिटी, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है ये। हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है, हमें नेचर मिलती है, हम सांस लेने की वो मिलती है। समझ गए ना? बस बहुत इतना। वुड, हाँ, वुड वगैरह मिलती है। मेडिसिन में भी ज़रूरत होती है बच्चे इसकी। जी, तो मैं जो इम्पोर्टेंट था उसके यहाँ पे लाइंस वो कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ से मोर देन से ये हमारे पास है भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लेना ज़रूर। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि बायोडाइवर्सिटी। वाओ, बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन आवर बायोस्फीयर। इमेंस डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी क्या होता है? डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है
एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल, वो एग्जिस्ट करते हैं ओनली स्पीसीज लेवल पे नहीं बल्कि और बहुत सी रेंज उस पे लेवल पे वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जेनेटिक, बायोलॉजिकल, ठीक है ऐसे। फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल टू बायोमास। बायोडाइवर्सिटी देखो अब यहाँ पे मेन आ गई, इंपॉर्टेंट थीम आ गई, तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि वो हमें क्लियर पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है पॉपुलराइज की थी एक साइकोलॉजिस्ट थे, कौन, एडवर्ड विल्सन थे, उन्होंने हमें बायोडाइवर्सिटी की टर्म दी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगी, ये इम्पोर्टेंट होगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट होगी कि नहीं होगी, मुझे तो लगता है भी होगी। डिस्क्राइब दी 1 सेकेंड्स, हाँ जी, डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल। इम्पोर्टेंट मतलब जो लेवल है वो क्या क्या है, वो कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, अ सिंगल स्पीसीज, कोई भी सिंगल स्पीसीज जो है शो करती है हाई डाइवर्सिटी at the genetic level over its distribution range, the genetic variation shown by the medicinal plant. medicinal plant कौन से हमारे पास, रुडोल्फिया वोमिटोरिया, ग्रोइंग ऑन द डिफरेंट, जो रुडोल्फिया वोमिटोरिया वो ग्रो करता है डिफरेंट हिमालय रेंज पे, माइट बी इन टर्म ऑफ द पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन, और ये क्या करता है, पोटेंसी रखता है और कंसनट्रेशन को बना के रखता है। दी एक्टिव केमिकल, हमारे पास जो केमिकल है वो रेजरपाइन होता है, रेजरपाइन बच्चे बीपी कंट्रोल करता है, ये याद रखना, हमें पेपर में आता नहीं पर नॉलेज के लिए। दैट दी प्लांट प्रोड्यूस इंडिया, हमारे पास क्या होता है, अब इंडिया में जो है वो क्या होता है कि इंडिया में 50,000 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन है हमारे पास राइस के, और 1,000 वैरायटी है हमारे पास मैंगो की। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो मैं रेड पेन से कर रही हूँ और ब्लैक से भी इंपॉर्टेंट तो है पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है, द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज लेवल पे। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट, देखो वेस्टर्न घाट के जो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से, बस सिंपल सी बात थी, ये तो हमें वैसे ही पता होता ही है, ठीक है। अब उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, एट द इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम लेवल पे इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इन डेजर्ट, डेजर्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोल्ड रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज एंड एल्पाइन, ठीक है, इनके पास ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, कहाँ के मतलब कहाँ के कंपैरिजन में, देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, कहाँ कौन सी कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। सो it has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we would lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continue। अब क्या हो रहा है बच्चे, बहुत जल्दी हमारे पास जो स्पीसीज लेवल है वो कम होने लग रहा है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ विटल एनवायरनमेंट इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, और मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगेन टू रियलाइज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंट। अब बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं अभी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास, हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी, फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑन दिस प्लानट। भी हमारे सर्वाइव करने के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे यार, अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करती हैं, हम सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है, वेलबींग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ, कितनी स्पीसीज हैं, और हाउ मैनी इन इंडिया। भाई देखो इन्होंने क्या कहा है हमारे पास, 1 सेकेंड, इसको सारे को एज कर देते, फिर ना होता ऐसा है कि साफ साफ में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो साफ साफ अच्छा लगता है, पर मैं खुद इतना बस पूछो मत क्या कर रही हूँ मैं। देखो अब उसके बाद, हाँ जी, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी, भाई कितनी स्पीसीज है हमारी अर्थ पे हैं और कितनी हमारे इंडिया के अंदर हैं भाई,
ठीक है भाई। सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी स्पीसीज डिस्कवर एंड नेम्ड, वी नो दैट हाउ मैनी स्पीसीज इन ऑल। भाई बहुत मुश्किल है ये पता करना भाई कितनी रहवा मतलब कितनी रहते हैं, सॉरी, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज देयर आर ऑन अर्थ। बहुत कह सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन वन सेकेंड, देखो 2004 में the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species। देखो 2004 में हमारे पास 1.5 मिलियन थी, पर हमें पूरा क्लियर वो नहीं था, आइडिया नहीं है how many species are yet to be discovered and described। एस्टिमेट लगाया वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेस। और हमने एजुकेट की गैस किए हैं, हमने मतलब एजुकेटेड तरीके से हमने नहीं, साइंटिस्ट वगैरह ने। फॉर मैनी टैक्सोनोमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्री, considering that an overwhelming large portion of species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species, which is यहाँ पे important जो चीज़ होगी वही करवाऊँगी ना, फालतू करने की क्या ज़रूरत है। Some extreme estimate range 20 to 50 million. मोर कंजर्वेशन एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट। अब रॉबर्ट मे ने बताई थी कि ग्लोब पे कितनी स्पीसीज वो करती है, 7 मिलियन। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्लैक के साथ कर देती है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। हम बस थोड़ा ही करेंगे ताकि समझ आए जितना करा है। यहाँ तक कर लेंगे हम, यहाँ तक, ठीक है नहीं, कहाँ तक कर लेंगे हम, यहाँ तक कर लेंगे। चैप्टर को कंप्लीट तो नहीं होगा, कर लेंगे हम कंप्लीट, टेंशन मत लेना। इतने इजी टॉपिक पे आ गए रे वाह हम तो, बस ये तो मेरा फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट हो जाने वाला है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, देखो, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ biodiversity based on currently available species inventory. More than 70% of all species record are animal। भाई 70% कितनी किसकी स्पीसीज है, एनिमल की। विहाइल प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, उसमें एनिमल विहाइल, जबकि देखो 70% हमारे पास किसके हैं, एनिमल्स के हैं। और हमारे पास क्या है भाई, जबकि हमारे पास प्लांट की कितनी है, उनको सबको एल्गी, फंजाई है, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कंपैरिजन करके भाई 22 नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। अमंग इनका 22% टोटल भी नहीं है पूरे प्लांट्स के ठीक है। अमंग पीपल, अमंग एनिमल, इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। हमारे पास जो एनिमल है और उसके पास जो मतलब इंसेक्ट की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब 70 है देखो 10 एनिमल ऑन दिस प्लांट। अगर हमारे पास हमारे इस प्लांट पे 10 एनिमल हैं, 10% मान लेते हैं, तो 7% या फिर 7 इंसेक्ट हैं, मतलब 3% हुए, 3 हुए एनिमल्स तो हमारे पास। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन एवी दिस इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट? द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल। अब फंजाई की जो स्पीसीज है वो कहती हैं, अब हम देखेंगे, देखो फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ठीक है। अब हम फिगर 15.1 में देखते हैं, डाइवर्सिटी इज डिपिक्ट शोइंग अ स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा।
तेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या। तो देखो हमारे पास इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा से शुरू करेंगे। सबसे पहले इंसेक्ट, मोलस्कस, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप। सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्ट है, फिर मोलस्कस है, फिर मैंने तो इसलिए ऐसे याद किया था EMCO, इंसेक्ट, मोलस्कस, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप। वर्टिब्रेट का क्या होता है? देखो फिश, आदि तो फिश होगी भाई, मछलियाँ होगी। इधर अगर हम मैमल्स, देखो फिश, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। उसके बाद प्लांट की बात करते हैं तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फंजाई, यहाँ पे एंजियोस्पर्म, और यहाँ पे सबसे कम हमारे पास है फंस एंड एलिज। ठीक है, नहीं उससे कम लाइकन है, एल्गी और मोसेस। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट, चलो ठीक है, अब हम ये आगे बाद में फिर करेंगे, आप इतना याद करना। ओके, थैंक यू।